कि मतदान के मतलब होते हैं कि हमारा मत है, हम अपने मन से किसी को दें, इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे मताधिकार को भी वंचित करना चाहती है। आप यहाँ पर प्रधान बैठे होंगे, इस तिलेर ब्लॉक के अभी 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने मीटिंग की ब्लॉक पर। 1 बजे का वायदा किया और 6:30 बजे पहुंचे। जब प्रधान हमारी आंगनबाड़ी, हमारे कोटेदार, रसोइया, सरकारी तंत्र से बुलाया गया। जब वो परेशान हो गई तो कमरे से निकलने का प्रयास किया तो कुंडी डाल दी गई। और बाद में जब उन्हें भूख लगी तो उनको खिचड़ी खिलवाई गई। जानते होंगे खिचड़ी, उस खिचड़ी खाने से उनका पेट तक खराब हो गया, ऐसी मुझे जानकारी हुई है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाने धमकाने का काम कर रहे हैं। और राजपाल कश्यप जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सामने बैठे हुए जितने हमारे चुनावी जंग के जो सिपाही हैं, जिस दिन मतदान होगा एक सिपाही हमारे बूथ पर बड़े संख्या में मतदान कराएगा। जिस तरीके से मनोज वर्मा के लिए चुप्पा बैठे रहे, उत्पीड़न सहते रहे, उस उत्पीड़न का बदला वोट के माध्यम से लिया था। और जितने वोट पड़े थे राजपाल जी, 52% वोट अकेले मनोज वर्मा को मिले थे, 48% वोट सभी प्रत्याशी को मिले थे। मेरा ऐसा मानना है कि इसी ढंग से ये चुनाव होगा। हम लोग यहाँ पर ये भी बता दें, एमएलसी साहब थोड़े शब्द बदल देते हैं उसमें। ये आवाज मेरी है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं ज्योत्ना जी के शब्द हैं कि हम सफर तुम बनाकर तो देखो, हमें हम सफर तुम बनाकर तो देखो, हमें एक बार आजमाकर तो देखो, कर देंगे जान तन कुर्बान तुम पर, हमें एक बार तुम जिताकर तो देखो। ये ऐसी प्रत्याशी हैं कि ये अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं आप लोगों से, बिल्कुल सच बताना। जिस संसद को आपने 2019 में 200 करोड़ से बड़े पैमाने पर वोट किया था, पूरे 5 साल हो गए, ईमानदारी से बताना कितने लोग उस संसद पास मिलने गए, कितने लोगों ने उनसे फोन कराया, सुख में दुख में किसी मामले में अगर आपके काम आया हो। और यहां तक कि इसमें बहुत से लोग होंगे वो नाम भी नहीं जानते होंगे कि हमने किस संसद को चुना था। और शहीदों की नगरी है, जनपद शाहजहांपुर शहीदों के नाम से जाना जाता है। हम एमएलसी साहब शहीदों का भी इस मंच से नाम लेना चाहते हैं, चाहे वो ठाकुर रोशन सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्ला खां साहब हो। उन्होंने कहा था, एक तरफ जब अंग्रेजों को भगाने का काम हो रहा था और एक तरफ अंग्रेज अपनी तोपे लगाए हुए थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एमएलसी साहब 13 मई आने दो। ज्योत्ना कश्यप जी 13 मई आने दो,
ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई 100 वोट मालिक है, कोई 200 वोट मालिक है, कोई 1000 वोट मालिक है, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि कोई 500 का मालिक है, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं 1000-2000 वोट भी इधर से उधर करने वाले, ऐसे सम्मानित लोग बैठे हैं। और हम अपनी पीड़ा कहना ठीक नहीं, सब लोग जानते ही होंगे। जितना एमएलसी साहब ने भी बताया कि जितना पुलिस के लोग हों, चाहे वो पटवारी हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो अन्य लोग हों, और यहाँ इस गांव के ये बेचारे रोजी रोटी चलाते थे। हमारे टुक टुक वाले जो टुक टुक चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनका भी उत्पीड़न करने का काम किया। बड़े पैमाने पर उनका उत्पीड़न हुआ, बड़े पैमाने पर उनसे जुर्माना हुआ, बड़े पैमाने पर हेलमेट के नाम से मोटरसाइकिल वालों का चालान किया। हमारे सबसे निवेदन है, विनती है कि जितना इन 2 सालों में उत्पीड़न हुआ है, 13 मई को उस उत्पीड़न का साइकिल वाला बटन दबाकर एक एक से बदला लेना है साथियों, कि इतना बटन दबा देना कि भारतीय जनता पार्टी की जब 4 जून को काउंटिंग हो, उनके दिमाग में एक कीड़ा रोंगे कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ। उनकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। अंत में मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। यहाँ पर राम कुमार भोजपाल जी बैठे हैं, जो शाहजहांपुर के नगर अध्यक्ष हैं। नगर पालिका के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लाल बाबू उपस्थित हैं। नगर वालों में और गांव वालों में अंतर बताता हूं क्या है। नगर वाले लुटेरे दूसरे ढंग के हैं और गांव वाले लुटेरे दूसरे ढंग के हैं। अभी जो गेहूं की जिला पाबंदी लगाई गई, अगर जिला पाबंदी ना लगाई होती तो आपका गेहूं कम से कम 2600-2700 रुपए में बिकता होता। जिला बंदी लगाकर हमारे किसान का गेहूं 2200 से 2250 को सरकार ने खरीदने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जरा पानी की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पानी की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं तो समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। और कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी फिर समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। क्योंकि बोलने को तो मैं घंटों बोल सकता हूं, आगे भी कई कार्यक्रम लगे हैं, हमें उनमें भी जाना है। और आप लोगों को बहुत समय हो गया, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। और एक और विनती है हमारी कि 8 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली मोड़ शाहजहांपुर आ रहे हैं, उनमें आप लोग जरूर उपस्थिति दर्ज कराएं। सभी हमारे चाहे प्रधानगण हो, चाहे समर्थक गण हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सभी लोग 8 मई को 10 बजे जरूर बरेली मोड़ पर पहुंचने का काम करें। और सभी लोग यहाँ पर कुर्सी पर बैठे रहें। हमारे जो समर्थक हैं, धर्मेंद्र पप्पू, हमारे जितने कार्यकर्ता
इनको जो कुछ जलपान की व्यवस्था की, कुर्सी पर ही जलपान की व्यवस्था कराने का काम करें। और सभी हमारे प्रधानगणों से हम एक क्षमा मांगते हुए कि भाई मंच पर हो सकता हमने किसी का नाम, चाहे वर्तमान प्रधान हो, चाहे वो पूर्व प्रधान हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे कोटेदार हो, चाहे हमारे सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, अगर हमने नाम नहीं ले पाया उनका और ज़्यादा हृदय से सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद पप्पू भाई नाश्ता करवाओ, हम भी 5 मिनट मंच पर इसलिए इंतजार कर लेंगे, नहीं व्यवस्था खराब हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ से तिलहर चलेंगे मेन मार्केट से, जितने मेन मार्केट से तिलहर निकलते हुए हम लोग बरखेरा जयपाल में महामंत्री जी ने एक बैठक रखी है, उसमें पहुंचेंगे। सभी हमारे जो धर्मेंद्र, पप्पू, देशराज, आशुतोष, आरपी, सब लोग ज़्यादा लगाकर नाश्ता पहले इन लोगों के लिए और पानी वगैरह व्यवस्था करा दें, जिससे कोई व्यवस्था ना खराब हो सके। सभी से हमारी विनती।